हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे होंगे। और मेरी यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत है, जो है यूपीएससी काइट। और चलिए बढ़ते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में आज क्या क्या करंट अफेयर्स थी अवेलेबल उस पे। तो आज की तारीख है 4 जुलाई 2024। ठीक है। और पहली जो न्यूज़ अवेलेबल थी जीका वायरस के बारे में थी कि अभी महाराष्ट्र में जीका वायरस के कुछ केसेस देखने को मिली है। ठीक है। तो उसी पे सेंटर ने बोला है थोड़ी सी अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि जीका वायरस क्या है। ठीक है। तो जीका वायरस इज़ अ मॉस्किटो ब्रून वायरस। ठीक है। तो ये वायरस है और ये मॉस्किटो ब्रून है, यानी मॉस्किटो के बाइट करने से होती है। ठीक है। जीका वायरस इज़ transmitted primarily by Aedes mosquitoes which bite mostly during the day। तो किसके द्वारा ये होती है, ये मॉस्किटो से होती है और ये एंडीज मॉस्किटो से होती है। ठीक है। और देखते हैं हमें क्या इसमें जानकारी देखने को मिला कि पहली जो आइडेंटिफाइड जो केस थी वो युगांडा में सबसे पहले जीका वायरस की केसेस इमर्ज हुई थी। और कब हुई थी? 1947 में। इन वो भी ह्यूमन में नहीं हुई थी, ये मंकी है, मकाऊ मंकी है, उसमें ये हुई थी। ठीक है। फॉलोड बाय एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज इन ह्यूमन इन अदर अफ्रीकन कंट्रीज इन 1950। ठीक है। तो सबसे पहले ही ये आइडेंटिफाई की गई युगांडा में। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये मकाऊ मंकीज में सबसे पहले पाई गई थी, उसके बाद लेटर ऑन 1950s में ये अफ्रीकन कंट्रीज में पाई गई। और थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्शन डू नॉट डेवलप सिम्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ के मोस्टली पीपल में कोई भी सिम्टम्स नहीं होती है। ठीक है। दोज हु डू टिपिकली हैव सिम्टम्स इंक्लूड, और जिस कुछ पीपल्स में होती है उनमें क्या क्या सिम्टम्स होती है। रैशेज होंगी, फीवर है, मसल एंड जॉइंट पेन है, हेडेक है। ठीक है। और ये लास्ट करती है 2 to 7 days तक, यानी कुछ में आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और कुछ में नहीं भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट टू बी born with complexion, microphthalmia and other congenital malformations। तो यानी जो पर्टिकुलर वीमेन है जिस जो इन्फेक्टेड है जीका वायरस से, तो उन्हें प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मिसकैरेज की भी चांसेस रहती है। ठीक है। इन इन्फेंट बॉर्न टू विमेन इन्फेक्टेड विद जीका वायरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैव एविडेंस ऑफ जीका रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो जो चाइल्ड है उनमें भी जीका रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है। जीका वायरस इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद गुलियान बेरी सिंड्रोम। ठीक है। तो ये सिंड्रोम है, यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि ये पर्टिकुलर सिंड्रोम है, ये कौन सी डिजीज से रिलेटेड है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। मेन यही इंपॉर्टेंट है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन फरवरी 2016 WHO डिक्लेयर जीका रिलेटेड माइक्रोफेली अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है। तो ये पब्लिक हेल्थ ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स भी है WHO के द्वारा ये जानकारी बताई गई है 2016 में भी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ और डिटेल्स हैं। दिस मॉस्किटो ऑल्सो ट्रांसमिट डेंगू। तो ये जो सेम मॉस्किटो है वो डेंगू भी ट्रांसमिट करती है ह्यूमंस में, चिकनगुनिया भी करती है और अर्बन येलो फीवर भी करती है। तो ये एंडीज जो मॉस्किटो है ये आप देख सकते हैं, ये और भी दूसरी जो बीमारियां हैं उसके लिए ये फेमस है। ठीक है। तो ये डेंगू, चिकनगुनिया हो गई या अर्बन येलो फीवर हो गई। ठीक है। अब और यूपीएससी जहाँ आपको ट्रिक कर सकती है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पे, तो आप इसे भी देखिए। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर जीका वायरस इन्फेक्शन और डिजीज। तो कोई भी स्पेसिफिक अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये एक तो ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, नो वैक्सीन इज़ येट अवेलेबल फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ जीका वायरस, यानी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस की भी केसेस हैं। ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी ये फैल सकती है। जीका कैन स्प्रेड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू हर बेबी। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ ऊपर कि कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। और
तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो ज़रूर ये इम्पैक्ट करेगी चाइल्ड को भी, राइट। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है जीका वायरस के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी जो न्यूज़ थी ये फ्रेंच इलेक्शंस के बारे में है। तो इलेक्शन उतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये फ्रांस, ठीक है, फ्रांस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैप के थ्रू आपको मैं बताता हूँ कि फ्रांस का है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रांस की मैप है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है। ये बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ शेयर करती है, इधर ये स्पेन है नीचे, ठीक है, ये बेल्जियम है, ये लग्जमबर्ग है, ये जर्मनी है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, और ये इटली। तो यूपीएससी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ भी सकती है कि कौन कौन सी कंट्रीज से बाउंड्री शेयर होती है फ्रांस की, तो ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया टू होस्ट 46 यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यूनेस्को। तो अब चलिए देखते हैं इसके बारे में, ये क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म में, ठीक है। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। एम क्या है इसका, प्रमोट करना एक तो वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी और एडुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर में भी ये डील करती है, ठीक है। तो यूपीएससी डायरेक्टली को आपसे स्टेटमेंट पूछ सकती है ये, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये फाउंड कब हुई थी, ये 1945 में ये फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। ये सक्सेसर है लीग ऑफ नेशन या इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन की, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी हेडक्वार्टर का है, ये पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे यूनेस्को के बारे में कुछ स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ के आपसे पूछ सकती है। और इम्पॉर्टेंट क्या है यूनेस्को हमारे लिए, ये दो चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक तो डिक्लेयर करती है, दूसरी लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये रिलीज ये आइडेंटिफाई करती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देख पाएंगे यूपीएससी के पास्ट ईयर के क्वेश्चन, तो ये लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के बारे में इन इंडिया के बारे में जो यूनेस्को के द्वारा ये आइडेंटिफाई की गई है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। इस ईयर भी 2024 में भी क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम किया था गरबा के बारे में, ठीक है, गरबा के बारे में पूछा गया था। तो ये आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ न्यूज़ है नेटो के बारे में कि, तो क्या है ये नेटो, ये वैसे आर्टिकल है पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि नेटो क्या है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मिलिट्री अलायंस है। ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद या वर्ल्ड वॉर टू के समय ये इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। नेटो इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, ये सिक्योरिटी सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट्स इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट अग्री टू डिफेंड ईच अदर अगेंस्ट अटैक बाय थर्ड पार्टी। अगर इनके जो जो मेंबर है अगर उन पे अटैक होती है, ठीक है, तो कलेक्टिवली जो भी ये नेटो के मेंबर्स है वो एक्शन लेंगे, जो थर्ड जो कंट्री या थर्ड पार्टी है जिन्होंने अटैक किया है इनके मेंबर्स पे, ठीक है। तो ये कलेक्टिव अलायंस आप कह सकते हैं, सिक्योरिटी अलायंस है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसल्स में, बेल्जियम में है। और इसकी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये मोन्स बेल्जियम में है, ठीक है। अभी रिसेंटली और ये नेटो न्यूज़ में थी कि क्योंकि स्वीडन ने अभी इस अलायंस को ज्वाइन किया है 2024 में। वैसे नेटो लाने का क्या पर्पज़ था, ये कोल्ड वॉर एक टर्म है, ठीक है, कोल्ड वॉर के समय इसे लाया गया था, जब यूएसए को यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से थोड़ी इश्यूज थी, जहां यूएसए को लगा कि यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन है उनके उनके द्वारा अटैक किया जा सकता है, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाई गई थी। और भी अगर आपको डिटेल चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ और भी जानकारी मिल जाएगी, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट सफिशिएंट है, ठीक है। फिफ्थ न्यूज़ देखते हैं हुरिकेन्स के बारे में। हुरिकेन्स बर्ली किल्स 7 एज इट क्रंच टूवर्ड्स जमाइका, ठीक है। तो अब ह्यूरिकेन के बारे में देखते हैं ये क्या है। ये वॉयलेट स्ट्रॉम है, ठीक है, फॉर्म्ड ओवर वार्म ओशियन वाटर नियर इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के पास जो
वार्म वाटर होती है, उसके वजह से ये डेवलप्ड होती है। ये लार्ज स्टॉर्म होती है ओवर अटलांटिक ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। तो ये हुरिकेन्स जो है ये पर्टिकुलर नेम दी गई है एक साइक्लोन की, ठीक है, स्टॉर्म जो है उसे, ये अटलांटिक ओशियन या जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में होती है डेवलप। या इंडिया में आपको पता होगा कि ऐसी स्टॉर्म जो होती है जो फॉर्म्ड होती है उसे साइक्लोन्स के नाम से हम जानते हैं, राइट। ये हुरिकेन्स जो अगर अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन में कुछ वैसी अगर स्टॉर्म आती है उसे कहते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, जमाइका। जमाइका के बारे में चलिए देख लेते थोड़ी सी जानकारी। तो ये अटलांटिक ओशियन आप देख पा रहे हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये करीबियन सी, ठीक है। ये मैप है, ये मैक्सिको है, ये सब थोड़ी थोड़ी आप देख ले कि क्या इनकी लोकेशन है, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको ये देख पा रहे हैं, ये अमेरिका है, राइट। ये क्यूबा है, पोर्टरिको, और ये जो छोटी सी आप देख पा रहे हैं करीबियन सी में, यही जमाइका है, ठीक है। अब मैं और इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, सॉरी, और जूम करके आपको मैं इसे दिखा रहा हूँ। तो ये करेबियन सी में ये आप देख सकते हैं जमैका, ठीक है। और आपको क्या इंपॉर्टेंट रखनी है ध्यान में बात, कि ये केमन आइलैंड कभी कभी न्यूज़ में रहती है, तो केमन आइलैंड्स जो है ये करेबियन सी में, ठीक है, ये जमैका के बगल में। 6 न्यूज़ देखते हैं। गाजा विटनेस टू हैवी फाइटिंग वाइल थाउजेंड्स आर ऑन द मूव अगेन। तो एक बार दोबारा इसराइल पे न्यूज़ है, और इसराइल पे तो मोस्टली न्यूज़ रहती है अवेलेबल, राइट, और ये इंपॉर्टेंट भी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया जो आप देख पा रहे हैं, इसी पे अभी थोड़ी टेंशन चल रही है, क्योंकि ये जो गाज़ा जो रीज़न है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है, जिनको हमास बोला जाता है, उनके द्वारा ये कैप्चर की गई है। और ये वेस्ट बैंक ये देख रहे हैं, ये पैलेस्टीनियन के द्वारा ये कैप्चर की गई है, और ये पूरी जो है इस पे इसराइल की जो गवर्नमेंट है उस पे उसकी कंट्रोल है इस पे, जो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी लोकेशन आपने देख लिया कि गाज़ा स्ट्राइप या गाज़ा कहाँ पे है, ठीक है, वेस्ट बैंक किधर साइड है। और थोड़ी और आपको जानकारी देनी होगी, देखनी होगी कि ये कौन कौन, इसराइल जो है कौन कौन सी देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो लेबनान से करती है, सीरिया से करती है, जॉर्डन से करती है, ठीक है, इजिप्ट से करती है, और इधर मेडिटेरियन से इधर है, ठीक है। ये लेक हुला है, ये सी ऑफ गैलीली है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया पे गोलान हाइट्स है, जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है अपने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हो क्वेश्चन। और ये गल्फ ऑफ अकाबा है, जो रेड सी से कनेक्ट होती है। तो अब चलिए आगे न्यूज़ में बढ़ते हैं। 7th देखते हैं क्या, 7th पॉइंट देखते हैं जो क्या न्यूज़ में इंपॉर्टेंट थी। तो ये वाइट राइनोस के बारे में, ठीक है। ये ऐसी एक फ़ोटो थी, ज़्यादा न्यूज़ अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो हमें देखना है ये वाइट राइनो के बारे में, ठीक है। तो वाइट राइनो या और स्क्वायर लिप्ड राइनो, ठीक है, इज़ लार्जेस्ट एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ राइनो, ठीक है। तो सब लार्जेस्ट जो स्पीसीज है राइनोस की, ठीक है, वो है राइनो, वाइट राइनोस, ठीक है। वैसे और भी राइनोस है, जैसे वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में मिलती है, सवाना राइनोस है, राइट, और ये वाइट राइनो हो गई, ठीक है। और भी इसकी स्पीसीज है, वो मैं डिटेल वीडियो आपके लिए कवर कर दूंगा, वहाँ आप देख पाएंगे, ठीक है। अभी ओवरऑल जानने की कोशिश करते हैं कि वाइट राइनोस के बारे में, ठीक है। इसकी वाइड माउथ होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ग्रेजन के लिए रहती है, और ये सोशल ऑफ ऑल राइनोज स्पीसीज है, ठीक है। मोस्ट सोशल ऑफ ऑल राइनो स्पीसीज हैं। ये यूपीएससी डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आपसे पूछ भी सकती है। वाइट राइनो कंसिस्ट ऑफ 2 सब स्पीसीज, वाइट राइनोस के 2 सब स्पीसीज है। साउथर्न वाइट राइनोस, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन 16,803 है अभी प्रेजेंट, और दूसरी नॉर्थ वाइट राइनोस, ओनली 2 कन्फर्म्ड लेफ्ट टिल 2018। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थन वाली राइनोज, ठीक है, क्योंकि बहुत कम स्पीसीज इनकी बच चुकी है, सिर्फ 2 ही हैं। तो आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये वाइट राइनोज है, ठीक है, इनकी 2 ये हॉर्न होती है। और जबकि इंडियन वन हॉर्न राइनो जो रहती है, वन हॉर्न वाली, उसमें ये नहीं रहती, बस ये रहती है सिंगल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इमेज में। तो नॉर्थन वाइट राइनोज या
नॉर्थन स्क्वायर लिप्ड राइनोज इज कंसिडर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये वाइट वाली जो राइनोज है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंसिडर इसे की गई है। और जो साउदर्न वाइट राइनोज है उसे नियर थ्रेटेंड क्यों कंसिडर की गई है, क्योंकि आप इसकी पॉपुलेशन देख सकते हैं अभी 16,803 है, ठीक है। चलते हैं, चलिए बढ़ते हैं जो हमारी लास्ट न्यूज़ है उस पर, जो करंट अफेयर में थी। तो न्यू क्लैशेज ऑफ न्यू क्लैशेज एंड ऑफेंसिव अगेंस्ट जनता वाइडेंस इन म्यांमार। तो क्या थी हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि एथनिक ग्रुप जो है थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ठीक है, ये जो एक मिनट, ये थ्री ब्रदरहुड जो अलायंस है ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसीलिए है क्योंकि यूपीएससी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है कि रिसेंटली थ्री ब्रदर अलायंस न्यूज़ में थी, तो ये किस पर्टिकुलर कंट्री से एसोसिएटेड है। क्योंकि ये म्यांमार जो है कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होती है और यहाँ पे पर्टिकुलर मिलिट्री रूल चलती है, ठीक है। और रोहिंग्याज जो एथनिक ग्रुप है उसके लिए भी म्यांमार फेमस है ये कंट्री, राइट। तो इसलिए म्यांमार ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलिए देखने की कोशिश करते हैं म्यांमार की मैप, ताकि आपको और भी डिटेल न्यूज़ जानकारी मिल पाए। तो म्यांमार की बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से शेयर होती है? इंडिया से होती है, ठीक है, बांग्लादेश से होती है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चाइना से होती है, लाओस से होती है, थाईलैंड से होती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर कंट्री से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो ये मैप पर्पज़ के लिए मैंने ये इमेजेस आपके लिए अटैच की हुई है, ठीक है। आज के लिए बस इतनी ही जानकारी अवेलेबल थी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी डेली करेंट अफेयर्स जो डिटेल रहेगी वो आप तक डिलीवर हो पाए। मैंने और भी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी उसकी वीडियोस अपलोड करी हैं और धीरे धीरे मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, तो वहाँ भी वो भी आप वॉच कर सकते हैं अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए। और वो इम्पॉर्टेंट ही सारी टॉपिक्स पे मैं कवर कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल द टाइम के लिए गुड बाय और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।